अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। और माशाल्लाह से कल के जो एनालिसिस थे हमारे, वो बड़े ही बेहतरीन गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे जो जो एनालिसिस किए थे वो माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे गए। ठीक है। हम लोग पहले कल के एनालिसिस को चेक कर लेते हैं। कल मैंने कहा था गोल्ड के अंदर कि हमारे जो सेलिंग के लेवल हैं 47, 48 और 52, 54 हैं। ठीक है। मार्केट ने हमारा जो पहला सेलिंग का लेवल था वो टैप किया था, और मार्केट ने वहां से हमें 30 पिप की ट्रेड दी थी अभी तक। ठीक है। जिस तरह से यहाँ से देखें, मार्केट 49 से गिर गई थी। ठीक है। और मार्केट 44 तक आई थी। 47 से 48 से जिसने सेल किया था उसको 30 से 40 पिप की ट्रेड मिल गई होगी, यानी कि $3 से $4 सबसे छोटी लॉट पे मिल गए होंगे। ठीक है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बाय के लेवल की। ठीक है। कि गोल्ड के अंदर इस वक्त बाय का लेवल कौन से हैं और सेल के लेवल कौन से हैं। अच्छा जी, अगर मैं 30 मिनट के चार्ट की बात करूँ ना, तो मेरे पास एक माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट जो है ना, वो मुझे मिल रही है M30 के ऊपर। ठीक है। यहाँ से इसको नोट कर लें। ये मैंने कल भी लेवल बताया था 52 से 54 का। ये मैं आज भी इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक टैप नहीं किया। तो यहाँ से आपको एक ट्रेड छोटी सी मिल सकती है। इसका 57 तक का एसएल, 57 टू 300 तक का एसएल आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है। और ये लेवल माशाल्लाह से बड़ा वैलिड है। देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे क्या बनता है। यहाँ से हम लोग सेलिंग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर बाइंग की बात की जाए तो इस वक्त मार्केट ने इस लेवल पे एक छोटी सी सपोर्ट बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्म बाइंग नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास अब जो बाइंग का लेवल है वो ये वाली सपोर्ट है। ठीक हो गया। इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है। ये 34 से 36 का जो लेवल है, ये बाइंग का अच्छा है। ठीक है। और 31 इसका एसएल आएगा। ठीक है। 31, 100। ठीक हो गया। यहाँ तक इसका एसएल आ सकता है। ठीक है। एक बाय का लेवल आज के लिए ये है। एंट्री मैंने जो आपको बता दी है 34 से 36 वाला लेवल। और सेकंड लेवल सेल के लिए जो हमने गोल्ड का भी डिसाइड किया है, वो ये वाला है। ठीक है। ये बेसिकली सेलिंग का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका ना बेसिकली ये देखें आप, ट्रेंड चल रहा है सेल का। ठीक है। फिलहाल गोल्ड को फंडामेंटली तो बाय के अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये सेल के ट्रेंड के अंदर है। तो इस ट्रेंड के मुताबिक मार्केट जो है वो इस लेवल से जो है ना, इसको गिरना चाहिए। और लेट्स सी, अल्लाह खैर करे क्या होता है। अगर ये ट्रेंड चेंज करता है तो साथ ही आपने बाइंग पोजीशन नहीं लेनी। आप कहते हैं, फर्ज करें लो जी ये ट्रेंड लाइन टूट गई है, ट्रेंड लाइन टूट गई, आप साथ ही आप बाय करके बैठ जाए, लो जी इसने आप बाय के ट्रेंड में जाना है। ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्रेंड जब मार्केट चेंज करेगी, यानी कि फर्ज करें मार्केट अगर इस तरह से ट्रेंड चेंज कर रही है, इस तरह से, तो आप वहां पे इस तरह यहां तक, जब तक उसका किसी भी उस ट्रेंड लाइन का वापस टेस्ट नहीं हो जाता, आपने वहां से पोजीशन नहीं लेनी। इस तरह निकलती है मार्केट। ठीक हो गया। अगर ट्रेंड चेंज करती है, अदरवाइज मार्केट आपको दिखाएगी ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन होगा नहीं। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि दुनिया में जितनी भी मार्केट चल रही है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, 70% ब्रेकआउट्स जो हैं वो फेक हैं। मार्केट के अंदर 70% ब्रेकआउट फेक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए होते हैं, एक्चुअली में नहीं होते। मार्केट फिर दोबारा अपने जोन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है, एक सपोर्ट बनाई। ठीक है। मार्केट गई, ये मार्केट ने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और मार्केट फिर सेल होना स्टार्ट होगी। ठीक है। इसे रीटेस्ट कहते हैं। ठीक है। ये हो गया टेस्ट। फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर ऊपर चली गई। ठीक है। ये एक और टेस्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है। अब इस ब्रेकआउट पे ये लोग जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे बैठे होंगे। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अब हम बाय में बैठेंगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेंगे। वो ऐसे ही है। ठीक है। इसी तरह जो इस रेजिस्टेंस से सेल वाले बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से सेल के अंदर बैठे और अपना स्टॉप लॉस इधर लगा लेंगे। अब मार्केट ने ये सेल वालों का स्टॉप लॉस लिया, मार्केट के पास लिक्विडिटी आ गई। लिक्विडिटी क्या है, वो एडवांस कोर्स के अंदर आप समझ सकते हैं मुझसे। बेसिकली ना वहाँ वो काफी एक लंबा जो है ना अच्छा टॉपिक है, और काफी एडवांस है। तो उसके लिए आपका बड़ा बेसिक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। मार्केट ने ऐसे समझ लें कि मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिए। ठीक हो गया। अब ये जो लोग, मार्केट दोबारा जब अपने जोन के अंदर आ गई, तो ये जो सेल वाले थे, कौन थे, सेल वाले थे, वो मारे गए यहाँ पे। और ये जो ब्रेकआउट पे बाय वाले थे,
ये भी मारे गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली और हुआ क्या, मार्केट ने दोबारा अपने जोन के अंदर मूवमेंट शुरू कर दी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा टेक्निकल चीज है कि देखें, मार्केट ने एक ट्रेंड चलाया, जिस तरह ये देखें, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ये बनाई, एक रेजिस्टेंस ये बनाई। अब इसको इस दफा तो इधर इधर नहीं जाना चाहिए था ना, ये इसने लोगों की लिक्विडिटी ली और पिछला ट्रेंड फिर दोबारा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह ये देखें, ये छोटी सी 2 दफा सपोर्ट बनाई मार्केट ने, लेकिन ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यानी कि लोगों का स्टॉप लॉस खाए और फिर दोबारा अपने जोन के अंदर आना स्टार्ट होगी। तो ब्रेकआउट 70% फेल है। जेन्युइन ब्रेकआउट कौन सा होता है, वो आपको तजर्बे से और थोड़ा सा एडवांस नॉलेज लोगे फिर ही समझ आएगी। ठीक हो गया? तो ब्रेकआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रेकआउट सर समझ आ गई, गोल्ड का ये लेवल समझ आ गया। अगली बात बताएं। अगली बात, इसको हम लोग ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 गोल्ड के लेवल आ गए। तीसरा सर गोल्ड का लेवल जो बाइंग का बन रहा है वो भी हमें बता दें। वो मैं जो देख रहा हूँ तीसरा गोल्ड का बाइंग का लेवल, वो मैं देख रहा हूँ इस जोन के अंदर। शायद मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले भी उठ चुकी है और ये जो है ना, ये सपोर्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12 से 16 की जो सपोर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ये बाइंग का जोन है सेकंड आपके लिए। ठीक है, इसका 9-10 एसएल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने जो है ना ट्रेड को देखना है। ठीक है, ये बाइंग का जोन है। ठीक है, इसको मजीद आप इस जोन को रिफाइन कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो इसको अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इसको रिफाइन करें, आप कहते हैं सर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो हम लोग जो है ना इतना स्टॉप लॉस बियर नहीं कर सकते, तो हम लोग इस जोन को ना छोटा करना चाह रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो है ना यहाँ तक ही जा सकता है, 15-14 तक। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है बाइंग के लिए। अच्छा, एक छोटा सा माइनर जोन ये भी है बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बड़ी डिमांड ली है। ये देखें, जैसे ही आई है मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है। तो आपके पास जो 18 से 21 वाला जोन है ना, ये भी बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 से 21 वाला जोन, 12 से 16 वाला जोन, और उसके बाद आज के दिन के लिए आपके पास ऊपर वाले जो दोनों जोन बताए हैं मैंने, जिस तरह से, हाँ, सेलिंग का जोन 55 टू से 54 और ये वाला। अच्छा, एक और सेलिंग का जोन इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे नजर आ रहा है, वो है ये वाली रेजिस्टेंस। नजर आ रही है? ये रेजिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर इसको देखें तो यहाँ मार्केट जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने लगाया है, जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, यानी कि इम्बैलेंस एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे। मार्केट इस इम्बैलेंस एरिया को फिल करने आ सकती है, फिल करने आ सकती है। ठीक है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह एक माइनर सा जोन हमारे पास, ये भी छोटा सा रेजिस्टेंस का पड़ा है, ये भी फेयर वैल्यू गैप के साथ है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है सेल का। ठीक है, सेल का ऑर्डर फ्लो है, यानी कि ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है कट्ठी कट्ठी कैंडल लगी हुई है सेल की। तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस एरिया, या तो ये फिल करेगी और ये ब्रेक होता है तो ये फिल करेगी। ये ज्यादा अच्छा जोन है जो ऊपर वाला है ना। ये कौन सा जोन बन रहा है हमारे पास? 63 से 65 वाला। ये सेलिंग का अच्छा जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, बल्कि इस जोन के लिहाज से भी देखा जाए, तो मार्केट ने पिछला लो ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया हुआ है, सेल में शिफ्ट किया हुआ है अपना करेक्टर। ठीक है, चोक किया हुआ है, जिसे आप टेक्निकल जुबान में कहते हैं ना, चोक किया हुआ है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी सेल के अंदर चल रहा है, तो हम लोग अभी सेल भी सेल देखेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमारे बाय के जोन के अंदर आती है, यानी कि ये वाले लो तोड़ के यहाँ पे आती है, तो ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज यहाँ से भी मार्केट आपको कुछ ना कुछ ट्रेड देगी। ठीक हो गया? अच्छा, अच्छा जी, अब जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई का मैंने कल एनालिसिस आपको शेयर किया था। मैंने आपको कहा था कि 185 यहाँ से आपकी बाइंग जाए, सेलिंग होगी, ऐसे ही ये अभी तक जोन लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट ने आपके ही जोन से ट्रेड दी है। ठीक है, और माशाल्लाह से जैसे ही आपके जोन से मार्केट आई, मार्केट ने ट्रेड दिया हम लोगों को 50 पिप, 50 पिप आपको ट्रेड दिया मार्केट ने सेल की। ठीक है, ये मैंने आई थिंक सेव भी किया हुआ था इमेज। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट हमारे जोन के अंदर जब प्रॉफिट दे रही थी, तो जीबीपी जेपीवाई, ये देखें, अगर ये देखें, ये हमारी ट्रेड चली है माशाल्लाह से, और बहुत जालिम 50 पिप हमें मिले। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो है ना, यहाँ से ये माइनर सपोर्ट थी, यहाँ से उठ के मार्केट ने फिर दोबारा अपनी डायरेक्शन पकड़ लिया, लेकिन हमें ट्रेड जो है ना कल मार्केट दे गई थी। ठीक है,
अच्छा, दोबारा बात करते हैं जी उसी की जहाँ पे हम पहले थे। दोबारा इस जोन के अंदर आते हैं, हमारे अपने जोन के अंदर। तो यहाँ देखा जाए तो अब जीबीपी जेपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा हर चीज़ चल चुकी है, ये हमारा जो है ना हो चुका है। यहाँ पे जो भी हमें ट्रेड मिलनी थी मिल चुकी है। अच्छा, अब बात करते हैं जी बाइंग की। ठीक है, अगर हम लोग बाइंग की बात करें तो हमारे लिए बाइंग के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट जो जोन आप मुझे नजर आ रहा है वो ये वाला है। अल्लाह आपका भला करे, यही वाला जो जोन है जिसको मार्केट ने पहले ब्रेक किया है, जिसको मार्केट ने पहले ब्रेक किया है। याद रखें, मैंने एक बात कल भी समझाई थी कि जब एक बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रही है ना, एक बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट, ये देखें ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल हुई, यहाँ से सेल हुई, तो जब भी वो ब्रेक हो जाती है तो मार्केट उसी जोन से सपोर्ट बना के ऊपर जाती है। मार्केट उसी जोन से सपोर्ट बना के, यानी कि मैं इस वक्त जो जीबीपी जेपीवाई के अंदर बाइंग देख रहा हूँ, वो मैं इसी जोन से देख रहा हूँ। ठीक है, जिस जोन से इसने हम सेलिंग देख रहे थे। ठीक है, ये जोन तो आप बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट जो है ना ब्रेकआउट कर चुकी है। मार्केट क्या कर चुकी है? ब्रेकआउट कर चुकी है। ये इस तरह से मार्केट की एक एक्टिविटी हो सकती है, ये बाइंग के लिए आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो बाइंग का जोन है वो वही वाला है जो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो माइनर सपोर्ट है ना, ये मार्केट ने, सॉरी, ये वाली जो माइनर सपोर्ट थी ना, ये वाला सारा हिस्सा, ये मार्केट टेस्ट कर चुकी है। अब ये, इसे कहते हैं मिटिगेट हो जाना, वैलिड इनवैलिड है अब ये जोन। अब जो बाय के लिए वैलिड जोन है वो यही है जो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। एक बाय का ये जोन हो गया, एक बाय का ये जोन हो गया। ठीक है, अब मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चलता हूं दोबारा। कोई भी हमें सेलिंग का जोन अगर मिलता है, सेलिंग का जोन हम लोग कम इसलिए देखेंगे क्योंकि मार्केट जो है ना ट्रेंड बाय का है। मैंने कल भी बात बताई थी कि जब भी मार्केट बाय के ट्रेंड में चल रही होती है ना, तो हम लोग 90% पोजीशंस अपनी जो जो सोचेंगे वो बाय में ही सोचेंगे। ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही सोचेंगे। हाँ, अगर हम लोग को बहुत ही कोई अच्छा लेवल मिलेगा तब हम उसको जो है ना सेलिंग के अंदर देखेंगे। अदरवाइज हमारी पोजीशंस जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे वो ट्रेंड की डायरेक्शन में लेंगे। क्यों? याद रखिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड आपका दोस्त है, ट्रेंड के खिलाफ बैठोगे फिर जो है ना रिजल्ट्स बड़े खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड के खिलाफ कोशिश करो कि ना बैठो, काउंटर ट्रेंड की ट्रेड ना लो। अच्छा, इस वक्त मार्केट चल रही है ये। अब जो हमारे पास सेलिंग का जो जोन है वो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, ये मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये एक्चुअली में ये भी है। ठीक है, ये वाला जो सारा ये रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, अब आपका दिल करे आप जो है ना इस रेजिस्टेंस जोन यानी कि 186, 415, 410 से एंट्री ले लो। ठीक है, ये 600 तक जोन बन रहा है। या आपका दिल कर रहा है कि आपने लो जी बहुत जल्दी एंटर होना है, आपको कोई टेंशन, थोड़ा सा बड़ा एसएल रखना है, रिस्क जिसने ज्यादा लेना है, वो इस जोन से भी एंटर हो सकता है, लेकिन ये जोन 269 से। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर तक जा सकती है। याद रखिएगा, जब एक रेजिस्टेंस नीचे हो और एक रेजिस्टेंस ऊपर हो तो मार्केट कोशिश करती है कि ऊपर वाली रेजिस्टेंस से गिरे, और सेफ ट्रेड भी वही होती है कि ऊपर वाली रेजिस्टेंस से जो मिले। क्लियर होगी बात? तो 186, दोबारा आते हैं मार्केट पे। 186 पॉइंट 400 से आपको जो है ना सेल का जोन मिलेगा, 400 से 650 तक या 700 तक। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये आपका सेल का जोन है। ठीक है, बाय के जोन दो मैंने आपको बता दिए हैं, दो दफा आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगी। नीचे वाला जोन तो शायद मुश्किल मिले, ऊपर वाला जोन आपको होप सो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, पिछली रेजिस्टेंस है, बाद में मार्केट ने ब्रेक किया, वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात कर लेते हैं लास्ट पे यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी भी एक अच्छा ट्रेडिंग पेयर है जो कि ट्रेड देता है अच्छी। हम लोग ना यूरो यूएसडी का चार्ट निकालते हैं। ये एफएक्ससीएम का चार्ट मैं यूज नहीं करता, ये वाला चार्ट हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, इधर ना यहाँ पे मैंने कल बैठे बैठे लेवल मार्क किए थे, और मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने कौन सी यूरो की ट्रेड दी है, लेकिन यूरो को अभी देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जो है ना यूरो का जोन हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, यूरो का जो ये वाला जोन है ना, अब ये रिस्की जोन है। ठीक है, एक दो दफा चल चुका है। अब जो यूरो का आपको जरा बेहतर जोन आपको मिल सकता है ना, वो ये वाला है। ठीक है, यूरो का ये जरा बेहतर जोन है M30 के अंदर। अगर इसको आके मैं देखूं
तो हाँ, ये जोन बेहतर है, ये ऊपर वाला। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ये जोन बना ही नहीं रहा। ये जोन यूरो के लिए आपने सेल के अंदर देखना है 1.07 400 से 550 तक, 590 तक, ठीक है। और बाय के अंदर जो यूरो का ये अब जोन 2-3 दफा चल चुका है, ये देखो, यहाँ से एक दफा उठी, यहाँ से एक दफा उठी। अब एक लेवल से अगर मार्केट 3-4 दफा उठ जाए तो वो लेवल अब इतना वैलिड नहीं है। फ्रेश लेवल पर ट्रेड देखनी है, फ्रेश डिमांड, फ्रेश सप्लाई पर ट्रेड देखनी है। ये फ्रेश लेवल है मार्केट का, ठीक है। ये जो दे देखें कितनी खूबसूरत रेजिस्टेंस है, बाद में आके सपोर्ट बनी हुई से मार्केट उठी है, ठीक है। प्राइस एक्शन की अच्छी ट्रेड मिल रही है, ठीक है। तो याद रखें मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन किंग है, वॉल्यूम क्वीन है। वॉल्यूम सीखें, ठीक है, प्राइस एक्शन को ध्यान दें, वॉल्यूम सीखें। वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा चार्ट में, मैं जितने भी एनालिसिस करता हूँ कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा होता सिवाय वॉल्यूम के, ठीक है। क्योंकि दो इंडिकेटर हैं बेसिकली, कुछ लीडिंग इंडिकेटर हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर हैं। लैगिंग इंडिकेटर आपको वो बताते हैं जो मार्केट में हो चुका है, बाद में बताते हैं कि यार ये हो चुका है। लीडिंग इंडिकेटर आपको फ्यूचर की डायरेक्शन देते हैं। तो वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है, वॉल्यूम को आपने सीखना है, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिहाज से भी और वैसे भी जो ये लेवल बन रहा है ना 277 से 100 का, ये लेवल अच्छा है बाइंग के लिए, ठीक है। यहाँ से आपने बाइंग देखनी है, और ये एक सेलिंग का लेवल है आज के लिए, यहाँ से आपने सेलिंग देखनी है, ठीक है। और किसी पेयर के बारे में आपने जो है ना मुझसे एनालिसिस करवाना हो, कोई भी इशू हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है, नंबर और हर चीज़ डिटेल्स दी होती है, ईमेल भी दी होती है। और इसी तरह अपनी जो है ना कोशिश करें कि अपनी साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल की गेम जो है ना 30% है, 70% गेम साइकोलॉजी की है। जितनी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आप अपने डिसीजन पे उतना रिस्ट्रिक्ट रह सकते हो, जल्दी जल्दी ट्रेडर नहीं बंद करोगे, लॉस से घबराओगे नहीं, ठीक है। बेहतर है आप जो है ना इस चीज़ को देखो। देखो नॉलेज जहाँ पे मिल रहा है ना, वहाँ पे आपने जो है ना ध्यान देना है। बाकी लोग जितने आपको पैसे दिखाते हैं, पैसे आपको थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। नॉलेज की बात करो, नॉलेज की, जो टेक्निकल्स हैं, जो मार्केट चार्ट कर रही है, चार्ट के साथ अपनी दोस्ती करो, ठीक है। होप सो आपको वीडियो जो है ना अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिन लोगों को जो है ना अभी इतना नॉलेज नहीं है, ताकि वो जो है ना अपना कम से कम लॉस करें और मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।